Good morning, student. This is your English worksheet. Worksheet number 9 for class 6. सबसे पहले बच्चों आपको अपना नेम लिखना है और उसके बाद अपने क्लास टीचर का नेम। बच्चों आज हमें इस वर्कशीट में कुछ एक्टिविटी दी गई है। आओ हम उनको करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। ये पार्ट में है लुक एट द पिक्चर्स, चूज द नेम्स फ्रॉम द बॉक्स एंड राइट देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड। इसका मतलब बच्चों आपको देखो यहाँ पे एक हिंट बॉक्स दिया हुआ है और इसमें कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं और नीचे कुछ पिक्चर दी हुई है। तो आपको उन पिक्चर को देख के और इन वर्ड्स में से वो उनके आंसर लिखने हैं। जैसे सबसे पहले किस चीज की पिक्चर है? बस। तो आपको इसके नीचे क्या लिखना है? बस, है ना, बस। तो आपको यहाँ पे बस लिखना है। सेकंड पिक्चर किसकी है? डॉग। डॉग कहाँ पे? ये रहा, डॉग आएगा सेकंड नंबर पे। थर्ड पे क्या है? स्कूल। तो आपको यहाँ पे स्कूल लिखना है। फोर्थ पिक्चर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक रोज बना हुआ है और रोज की क्या स्पेलिंग होती है? ROSE। तो ये फोर्थ नंबर पे आ जाएगा। फिफ्थ पे है गर्ल, है ना, गर्ल बनी हुई है और गर्ल की क्या स्पेलिंग होती है? GIRL और ये किस नंबर पे? फिफ्थ नंबर पे। सिक्स्थ पे है एप्पल। एप्पल देखो बच्चों कहाँ पे लिखा हुआ है? APPLE, एप्पल। एप्पल सिक्स नंबर यहाँ पे आ जाएगा। सेवन पे बना हुआ है बॉल, BALL, बॉल। और फिर एट नंबर पे है बॉय, है ना, बॉय बना BOY और ये किस नंबर पे है? 8। तो आपको क्या करना है बच्चों? इन पिक्चर्स के नीचे आपको इनके नेम लिखने होंगे। इसके बाद बच्चों बी पार्ट में है हु एम आई। आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिख रही है, ठीक है, और फर्स्ट क्वेश्चन है आई प्रोटेक्ट यू फ्रॉम रेन। आई एम एन, आपको बताना है कि ये क्या है जो आपको रेन से बचाती है। तो ये क्या है? अम्ब्रेला। आपको यहाँ पे अम्ब्रेला लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड है आई गिव यू मिल्क, आई एम अ काउ। ये काउ की पिक्चर बनी हुई है तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? काउ। थर्ड है आई गिव यू शेल्टर, आई एम अ, क्या देती है आपको शेड? होम। तो यहाँ पे आप होम लिखेंगे। बच्चों ये सब वर्ड अगर आप ध्यान दें तो ये सब वर्ड जो है ये किसी ना किसी चीज के नेम है ना, ये नेमिंग वर्ड है। चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं सी पार्ट में। कंप्लीट द नेम ऑफ द फॉलोइंग। आपको इसमें बताना है, कुछ फिलअप्स दिए हुए हैं उनको स्पेलिंग आपको कंप्लीट करनी है। आई क्रैप राउंड योर होम, यहाँ पे क्या आएगा? बर्ड, BIRD, बर्ड। यू बोरो बुक्स फ्रॉम मी, हम कहाँ से बुक्स उधार लेते हैं? लाइब्रेरी से। LIB, मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देती हूँ। LIBRR, तो क्या बन गया ये? लाइब्रेरी। इसके बाद थर्ड है, थर्ड में क्या है? आई गिव यू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमें किससे मिलती है? ट्री से, है ना, TREE, ट्री। तो आपको इस तरीके से ये स्पेलिंग कंप्लीट करनी है। इसके बाद फोर्थ में है आई टीच यू। आपको कौन पढ़ाता है? आपको पता होगा, टीचर, TEACHER। तो इस तरीके से आपको इसकी स्पेलिंग कंप्लीट करनी है। इसके बाद थर्ड पार्ट, मतलब थर्ड डी पार्ट। डी में क्या करना है आपको? डी में है चूज द वर्ड फ्रॉम द क्वेश्चन A, B एंड C एंड राइट टू ऑफ ईच ऑफ द करेक्ट कॉलम। बच्चों इसमें आपको यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है जिसमें इस बॉक्स में आपको दिया हुआ है पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स, थिंग्स। आपको यानी कि हमने जो ऊपर एक्टिविटी की है फर्स्ट, सेकंड, ABC, इसमें से आपको पीपल्स के नेम यहाँ पे लिखने हैं। जो जो पीपल हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, जैसे यहाँ पे टीचर, TEACHER, अभी हमने टीचर के बारे में पढ़ा है तो वो एक पीपल होता है ना। इसके बाद और क्या हो सकता है आपको इस वर्कशीट के अंदर देखना है? हमने टीचर के बारे में पढ़ा है, गर्ल और बॉय के बारे में भी हमने देखा है।
तो हम यहाँ पे टीचर के साथ साथ गर्ल एंड बॉय भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है प्लेसेस। प्लेसेस का मतलब क्या होता है? जगह। हमने जो भी जगह के बारे में यहाँ पे इस एक्टिविटी में करी है, हमें वो यहाँ पे लिखनी है। जैसे कि स्कूल, स्कूल भी तो एक प्लेस हुआ, स्कूल। और लाइब्रेरी, है ना, एक जगह का नाम है ये, लाइब्रेरी। अब बच्चों इसके बाद एनिमल्स। अब हमने इस एक्टिविटी में, पिछले एक्टिविटी में जिन भी एनिमल के बारे में यहाँ पे पढ़ा है, हम वो यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे डॉग, बर्ड या फिर काउ। ठीक है, एनिमल एनिमल, तो यहाँ पे डॉग एंड काउ भी आ सकता है। इसके बाद फोर्थ में है थिंग्स। थिंग्स का मतलब होता है बच्चों कोई भी वस्तु, है ना, कोई भी वस्तु। जैसे कि बॉल, बॉल एक वस्तु ही तो होती है। यहाँ पे हम बस, इसके अलावा हम यहाँ पे अम्ब्रेला भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बच्चों, इसमें क्या लिखा हुआ है, आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो सबसे नीचे वाली लाइन में आपको एक डेफिनेशन दी हुई है। आप इसको ध्यान से समझते हैं। वी हैव read about the name of places, people, animal and thing such as girl, library, cow and umbrella. These are called naming words or noun. बच्चों ये नाउन की डेफिनेशन है। इसका मतलब क्या होता है कि जब हम किसी व्यक्ति की, किसी जगह की, किसी जानवर की या किसी वस्तु का किसी वस्तु के बारे में पढ़ते हैं तो वो सब क्या होती है? नाउन। किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर या किसी जगह के नाम को हम क्या बोलते हैं? नाउन या नेमिंग वर्ड। तो आज हमने इस पूरी एक्टिविटी में क्या सीखा है? नाउन। ठीक है, उसके क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? जैसे कोई गर्ल, गर्ल एक पीपल में आती है, लाइब्रेरी एक जगह के नाम है, काउ एनिमल का नाम है एंड अम्ब्रेला जो है वो थिंग है। इसके अलावा भी बच्चों बहुत सारे नाउन्स होती हैं जो आपके आसपास होती हैं। तो आप इस वर्कशीट को कंप्लीट करके अपनी कॉपी में इसके अलावा और भी बहुत सारे नेमिंग वर्ड्स लिखेंगे। ठीक है, और ये वर्कशीट आप कंप्लीट करके जल्दी से अपने ग्रुप में भी सेंड करेंगे।